अब एनपीए लोन खाते भी होंगे सेटलमेंट, यानी जिनका खाता एनपीए हो चुका है उनको भी सेटलमेंट करना पड़ेगा बैंक को। बैंक के ऊपर भारी दबाव बना दिया है आरबीआई ने। आरबीआई की न्यू गाइडलाइन के अनुसार आरबीआई ने एक दबाव बनाया है सभी बैंकों के ऊपर, चाहे वो किसी प्रकार की बैंक हो, अगर उन्होंने लोन दिया है और कस्टमर का खाता एनपीए हो गया है तो आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि जो एनपीए खाते हैं उनका भी लोन सेटलमेंट करना होगा। बैंक सदमे में है कि एनपीए खाते का सेटलमेंट कर देंगे तो हम रिकवरी कैसे कर पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार हम बात करेंगे। अगर आपका खाता एनपीए हो चुका है, एनपीए खाते सभी होते हैं, चाहे वो सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो। सेटलमेंट किसका होता है? देखिए, अगर हम कहें तो सेटलमेंट दोनों का होता है। एनपीए में अगर आपका खाता एनपीए है तो आपका चाहे सिक्योर लोन हो चाहे अनसिक्योर लोन हो, दोनों ही खाते का सेटलमेंट होता है। हालांकि ये देखा गया है कि जो सिक्योर लोन होता है उसका सेटलमेंट बैंक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास बैंक ने कुछ ना कुछ संपत्ति रखी होती है। जो आप सिक्योर लोन क्या होता है आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो हल्का सा बता देता हूँ। सिक्योर लोन जिसमें जैसे आपने मकान पे आपने हाउस लोन लिया हुआ है, बाइक लोन लिया है, कार लोन लिया है, एक सिक्योर लोन है। उनके सामने एक संपत्ति है, एक चीज़ है, एक प्लाट है, एक ज़मीन है, एक खेत है, जिसको वो सेल आउट करके अपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक ये मानता है कि सिक्योर लोन में हम सेटलमेंट नहीं करते। हालांकि अगर आप चाहें तो बैंक से हायर पोजीशन पे जा करके, रीजनल ऑफिस आदि में जा करके अपनी गुहार लगा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वहाँ से एक टीम बनाई जाएगी या व्यक्ति विशेष को नियुक्त किया जाएगा जो आपकी माली स्थिति को देखेगा। मौके मुहैया पर जाकर जैसे जो चीज़ें आप बताएंगे कि हमारा जॉब नहीं है, हमारा व्यापार नहीं है, तो वहाँ पर मुआयना मौका किया जाएगा, जिससे कि पता चल जाए कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है, आपके पास सिक्योर लोन है, तो आप यहाँ से जाकर सेटलमेंट करा सकते हैं। ये तो रही सेटलमेंट की बात सिक्योर लोन की। बाकी और कोई दशा में सेटलमेंट नहीं किया जाता, हालांकि आपकी संपत्ति ही बेची जाती है। हम करते हैं अनसिक्योर लोन की बात, जिनके खाते एनपीए हो चुके हैं और अब वो लोन देने की स्थिति में नहीं है। अब उनके ऊपर भारी दबाव बन रहा है बैंकों की तरफ से, रिकवरी एजेंट की तरफ से लीगल नोटिसें आ रही हैं, हालांकि सारी फर्जी हैं। बैंक अनसिक्योर लोन में आपको किसी भी दशा में कानूनी दांव पेच में नहीं फंसा सकता। अगर आपने लोन लिया है और सही दस्तावेज आपने दिए हुए हैं बैंक को, जैसे कि आपने जब लोन लेते समय जो भी कागजात दिए हैं वो सही होने चाहिए, यानी कि फ्रॉड नहीं करना चाहिए। कहीं में नाम करेक्शन आपने कराया हो, गलत तरीके से आपने लोन लिया हो, अगर ऐसा कुछ किया है तो इसके ऊपर बैंक आपके ऊपर क्रिमिनल केस लगा सकता है 420 के तहत। ठीक है, अब आपने लोन ले लिया और नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक यहाँ पर 406 भी लगा सकता है, अमानत में खयानत। लेकिन यदि आपने सही में सारे दस्तावेज सही दिए हैं, आप लोन लिया है और आपका खाता एनपीए हो चुका है, आपका व्यापार बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया, नौकरी चली गई है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका खाता एनपीए होने के बाद आप इसको सेटलमेंट कैसे करा सकते हैं। ये आरबीआई की नई गाइडलाइन आई हुई है, जिसमें कि आरबीआई ने स्पष्ट कहा है सभी बैंकों को कि आपको जो भी एनपीए खाते लोन हैं उनको सबको सेटल करना पड़ेगा, जिसको हम कंप्रोमाइज सेटलमेंट कहते हैं। आपको याद होगा ओटीएस, जिसको वन टाइम सेटलमेंट बैंक ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो, लेकिन यदि आप के पास पैसा नहीं है तो आपका एक ही मानना है हमारे पास पैसा नहीं है। आखिरकार बैन एन केन प्रकार, चाहे वो लोक अदालत से हो, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे वो रिकवरी एजेंट के माध्यम से हो, चाहे वो बैंक से डायरेक्ट हो, आपसे सेटलमेंट का ऑफर दिया जाएगा। और जब तक आप अपनी शर्तों पर सेटलमेंट करने को तैयार नहीं होते, बैंक आपको ऑफर देता रहेगा। जब आपके अनुसार सेटलमेंट के अमाउंट क्लियर हो तब जाकर के आप बोल सकते हैं हाँ हम सेटलमेंट को तैयार हैं और एक बार में सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखने की बात आएगी, हो सकता है सेटलमेंट के अमाउंट इतना ज़्यादा हो कि आप एक बार में पेड नहीं कर पाएँ, तो वहाँ पर बैंक आपको 3 महीने का समय देता है। 3 महीने में 3 किस्तों में इसको पेमेंट किया जा सकता है। अगर लोन सेटलमेंट में अमाउंट इससे भी ज़्यादा है तो बैंक आपको 1 वर्ष का भी समय दे सकता है और आपके उस लोन को रीस्ट्रक्चर भी कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको रीस्ट्रक्चर कराना चाहते हैं या आप 3 महीने उसका पेमेंट करना चाहते हैं, ये आपको देखना होगा। तो यानी कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर हम माने तो आपका लोन 15 से 20% में सेटलमेंट हो जाता है, चाहे आपका किसी प्रकार का अनसिक्योर लोन हो। अनसिक्योर का मतलब होता है पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड इत्यादि वगैरह जो भी लोन होते हैं, जो केवल आपके सिविल स्कोर, आपके बैंक ट्रांजैक्शन को देखकर, आपकी सैलरी सीट को देखकर जो लोन दिया जाता है, जिसमें कोई भी गिरवी वस्तु नहीं रखी जाती,
उसको हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और यहाँ पर बैंक को ये करना ही पड़ता है कि बैंक ये चाहता है, सारा पैसा डूब चुका है, जो भी मिल जाए वही अच्छा। तो आपको हमने पहले भी बताया है, डरे नहीं, घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कमेंट्स करें। कमेंट्स के अनुसार हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप, अगर आपका लोन एनपीए हो चुका है, खाता एनपीए हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं, किसी लीगल नोटिस से जरूरत नहीं है डरने की। लीगल नोटिस सारी फेक होती हैं, केवल 2 ही लीगल नोटिस सही होती हैं। वो आपके ऊपर अगर आपने चेक दिया है तो धारा 138 के तहत मुकदमा कर सकता है, जो कि लगभग बैंक नहीं करते, खर्चा ज़्यादा आता है। और अब इस समय मंडेट है, तो मंडेट में आपको एक्ट 25 लगा सकते हैं। एक्ट 25 भी एक तरीके 138 का ही मामला होता है, जिसमें कि आपके कानूनी क्रिमिनल केस में लेकर जाते हैं। लेकिन ये केस जो है 50 लाख से ऊपर के होते हैं। छोटे मोटे अमाउंट में ये केसेज लागू नहीं होते, बैंक वहां तक नहीं जाता। तो डरे नहीं, घबराए नहीं। और अगर सिक्योर लोन है या एक ही बैंक से आपने सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है और आपका खाता एनपीए है, तो बैंक आपको 13(2) का नोटिस भेज सकता है। इसको तुरंत संज्ञान में लें, बैंक से बात करें या आगे इस पर वकील से बात करके इस पर कार्रवाई अवश्य करें। इसको न छोड़ें। बाकी सारी नोटिसें 30,000 कोर्ट या एसपी, डीएम और ये वगैरह वगैरह जो भी आपके पास फर्जी नोटिस आते हैं, उनको ध्यान दें और किसी सलाहकार से अच्छी सलाह लेकर के इस पे अमल करें। घबराएं नहीं, लोन आपने लिया है, पैसा आपने लिया है, अपराध नहीं किया है कि लोन लेना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जय हिंद, जय भारत।